नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। जिंद में आज दोपहर 1:30 बजे हरियाणा रोडवेज की बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 40 यात्री घायल हो गए। ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं। आपको ये भी बता दें कि किलोमीटर स्कीम की बस पंचकुला से हिसार जा रही थी। नरवाना के हरियल चौक के पास बस के सामने अचानक एक स्कूटी सवार आ गया, जिसको बचाने के लिए ड्राइवर ने बस को मोड़ दिया। इससे बस बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पास ही स्थित एक रेस्ट हाउस की दीवार तोड़ते हुए पलट गई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। बस के शीशों को तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। आपको बताते चले कि इस हादसे में बस ड्राइवर को सबसे ज्यादा चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरा होना पूरे देश के लिए गर्व और स्वाभिमान का क्षण है। उन्होंने इसे भारत की संस्कृति, चेतना और आस्था का प्रतीक बताया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल एक मंदिर का इतिहास नहीं, बल्कि भारत की धैर्य, आस्था और आत्मसम्मान की गाथा है। जब जब सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ तब तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई, लेकिन हर बार देश ने यह साबित किया कि आस्था को तलवारों से खत्म नहीं किया जा सकता। साथ ही सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की बधाई देते हुए कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं की यात्राएं लगातार सोमनाथ मंदिर पहुंच रही हैं। हरियाणा से भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन 8 जून को सोमनाथ के लिए रवाना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रदेश के तीर्थ स्थलों के मरम्मत और विकास कार्यों के लिए विशेष योजनाएं चला रही है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। हरियाणा में बिजली वितरण ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। दरअसल इस संबंध में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने संबंधित मुख्य पेशेवरों और सरकारी विभागों के पेशेवरों को अंतिम रिमाइंडर जारी कर तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। यूएचबी वीएन के प्रशासनिक शाखा के अंडर सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश में पंचकुला, रोहतक, सोनीपत और झज्जर के अधिकारियों से विभिन्न कार्यालयों और संवेदनशील 33 केवी सब स्टेशनों की सुरक्षा जरूरतों का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुरक्षा के लिए आवश्यक पदों की संख्या तुरंत उपलब्ध कराएं, क्योंकि उच्च अधिकारियों के साथ इस विषय पर बैठक निर्धारित है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जरिए बिजली विभाग बिजली सब स्टेशनों पर सशस्त्र हेड गार्ड की तैनाती करेगा। इसके अलावा सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, हेड गार्ड और सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाएगी। बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक विरोध, तोड़फोड़ और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। वही अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के समर्थन में अब सर्वजातीय फोगाट खाप खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें कि खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने WFI की ओर से की गई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा है कि समाज अपनी बेटियों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा है कि विनेश ने देश के लिए वर्षों तक संघर्ष किया और उनका सम्मान पूरे देश का सम्मान है। दरअसल खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने कहा कि विनेश फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर भारत और हरियाणा का नाम रोशन किया है। विधायक बनने के बाद भी उनके अंदर देश के लिए मेडल जीतने का वही जज्बा मौजूद है। ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने वाली है। बताते चले कि प्रधान ने WFI द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर बेटियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा तो फोगाट खाप हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। जरूरत पड़ने पर पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें एकजुट होकर विनेश के समर्थन में उतरेंगी। दरअसल विनेश फोगाट को 26 जून तक अयोग्य घोषित किया गया है। उन पर डोपिंग नियमों के उल्लंघन और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं।
प्रतियोगिता से पहले उन्हें 15 पेज का नोटिस भी जारी किया गया था। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले विनेश फोगाट ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि उन्हें टूर्नामेंट में खेलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की। हरियाणा में मौसम बदलने के बावजूद गर्मी का असर कम नहीं हो रहा। रविवार को प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान फरीदाबाद के भोपानी में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भिवानी में 42 डिग्री और सिरसा में 41 डिग्री से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई है। कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव जरूर दिख रहा है, लेकिन फिलहाल तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। दिन में उमस और गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी, जबकि शाम के समय कुछ इलाकों में तेज हवाएं और हल्की बारिश राहत दे सकती हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 3 दिन से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि बादलवाही और रुक रुक कर होने वाली बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।